Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. सर सिलेबस क्या सर? सर आपने बोला था सिर्फ वीडियो और दिखाओगे। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. सर सिलेबस क्या है? सर आज अनम्यूट रखना। सिलेबस क्या है? और सर सिलेबस बताओ ना। सिलेबस
ओके, ये सिलेबस है आपका गवर्नमेंट एग्जाम का, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे, उन्हीं चैप्टर्स में से, कोई नया सिलेबस नहीं है, नया चैप्टर इंक्लूड नहीं है। तो इन्हीं चैप्टर को आप रिवाइज कर लेना अच्छे से। ठीक है, और आपकी यहाँ पे स्कूल एग्जाम में आपको पता है कितना आने वाला है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। 7 चैप्टर्स 1 to 7। ठीक है, अगर हो गई है, वैसे तो हो गई है आपकी स्कूल एग्जाम तो। ठीक है, पेपर पैटर्न वही रहेगा जिस टाइप से मैं पिछली बार आया था। पिछली बार जो आया था ना, पेपर पैटर्न वही रहेगा गवर्नमेंट एग्जाम का। एमसीक्यू रहेंगे, 5 एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है ना, 5 1 मार्क के क्वेश्चंस रहेंगे, शॉर्ट आंसर्स। फिर 2 मार्क के क्वेश्चंस रहेंगे, 3 मार्क के क्वेश्चंस रहेंगे, 5 मार्क के भी रहेंगे, मतलब 3 और 2 2 ऐसे करके। ठीक है, तो आप इजीली कर लोगे वो, तो आपको समझ में जाएगा, कोई टफ नहीं है, इजी है पेपर। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस पूरे आ सकते हैं, 25 में से 25। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना तो पूरे मार्क्स आ जाएंगे। गवर्नमेंट पेपर की डेट आपको स्कूल भेज देंगे जब भी होगा, और शायद भेज भी दी होगी। 25 मार्क का पेपर होगा। ठीक है, लास्ट टाइम जो हुआ था उसी टाइप से आपको एग्जाम डेट भी आपको भेज दी गई होगी। आप व्हाट्सएप देखा करो, फालतू मैसेज देखने से अच्छे। ठीक है, और जिसको नहीं आई है वो अपने फ्रेंड से पूछ ले, उनको पता होगी। जस मान्य, क्या हुआ? सर 25 मार्क्स की होगी गवर्नमेंट की एग्जाम। हाँ, 25 मार्क की होगी। और सर 2 नवंबर आई है डेट हाँ मैथ्स तो की। हाँ तो 2 नवंबर को आपको एग्ज़ाम आराम से लिखनी है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, एज अ असाइनमेंट लिखना है बस। ठीक है ना, बट देख के नहीं लिखना है। असाइनमेंट आप देख के लिखते हो, बट यहाँ पर बिना देखे ही लिखना है। आपने जितना पढ़ा है उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, नॉर्मल एग्जाम्स हैं वैसे ही लिखना है, बट पेपर सबको सबमिट करना है इस बार, और टाइम टू टाइम। फिर वही बात हो जाएगी कि आपने सबमिट नहीं किया है। जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको आप केयरफुली फॉलो करें। ठीक है, अगर आप कर दोगे अच्छे से, जल्दी से करोगे तो आपके जल्दी गवर्नमेंट मार्क्स आ जाएंगे, नहीं तो लेट करोगे। पिछली बार जैसे मत कर देना। ठीक है, हाँ बोलो विश्वा। सर हमें कौन सी डेट को पेपर सबमिट करना वो है? सब आपको आता है, डेट वगैरह सब आती है, आप देखते नहीं हो, सब मुझसे पूछते हो। मैं एडमिन डिपार्टमेंट में हूँ क्या? मैं वहाँ पे से आप मुझे बोलते हो पेपर कौन मैं भेजता हूँ? सब जो चीज़ आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आती है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में बाकी सब चीज़ें तो बराबर देखते हो आप। गेम देखना, वीडियो देखना, ये देखना, टाइम देखो, सब उसमें लिखा हुआ आता है। अच्छे से पढ़ोगे केयरफुली तो आपको सब दिखाई देगा कि किस डेट को एग्जाम होगे, किस डेट को सबमिट करना है, कितनी बजे एग्जाम होगी, सब चीजें मेंशन होती है, बट पढ़ना नहीं है आपको। यस शशांक। सर 25 मार्क्स का पेपर है तो सर 1 आवर में ही लिखना है या 2 आवर में? बेटा जितने 25 मार्क का तो 1 आवर में लिखना होता है ना, 50 मार्क का ओके 2 सर। आवर में लिखना है। जिस बच्चे के नहीं है, ठीक है, तो उनको आप बोल देना, लोअर एंड कर लो खुद से। यस श्लोक। सर हमने तो सब पेपर सबमिट करने की डेट ही नहीं दी। और सर ये जो गवर्नमेंट के जो पेपर है वो सारे के सारे 25 मार्क्स के ही हो गए हाँ या फिर सब कुछ कुछ 50 मार्क्स? सब सारे पेपर जितने भी आपको गवर्नमेंट वाले बोले हैं वो सारे 25 मार्क के ही होंगे। ठीक है,
और आपको डेट जो भी बोली उस डेट को आपको फाइनली सबमिट कर देना। ये मत बोलना कि हम बाहर है, ये यहाँ गए वहाँ गए, कहीं से भी भेजो आप, ठीक है ना। हम यहाँ पर ये नहीं करेंगे कि हम बाहर चले गए, तो आप पहले सबमिट करके जाओ, बाहर जाना है आपको पता है तो। डन सर। यस पर पटेल। सर आज ईवीएस है तो आज ईवीएस पे भी 25 मार्क्स का होगा पेपर। हाँ बेटा, तो सब में ईवीएस नहीं आता है? यस सर, मतलब सर सब गवर्नमेंट के एग्जाम। हाँ, जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम है सारे 25 मार्क्स के होंगे। यस नवीन। सर हाँ सर उसमें तो कहीं भी नहीं लिखा है कि कौन सी डेट को सबमिट करना है, मैंने सर दोनों देखा है। हाँ, तो वो आपको बता दिया जाएगा, नहीं लिखा है तो अभी आ जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का उसका। आपको जब भी एग्जाम खत्म होगी उसके 1-2 दिन बाद आपको बोल दिया जाएगा कि सबमिट कर दो। ओके सर। बोलो सुश्री। सर हमें इस बार रैंक दिया जाएगा? कौन सा रैंक? सर फर्स्ट सेकंड नहीं होता रैंक एग्जाम नहीं में नहीं, हाफ रैंक ईयरली नहीं में? नहीं नहीं दिया जाएगा, रैंक नहीं दिया जाएगा। बिकॉज आप घर से बैठ के एग्जाम दे रहे हो तो हमें देखना पड़ता है कि किसने सही लिखा है, ये तो हम किसी को रैंक नहीं दे रहे, ठीक है। जब आप फाइनली यहाँ पर फाइनल सर एग्जाम, ग्रेड होगा इस बार? हाँ ग्रेड होगा। जब आप फाइनल एग्जाम दोगे ना यहाँ पर आके, तब रैंक डिसाइड होगा। जब फाइनल एग्जाम होगी ना तब। ओके सर। यस निमिषा बोलो। सर वो सबमिट करवाने की डेट तो नहीं दी हुई है। हाँ तो अभी मैंने बोला, आ गया ना, आ जाएगा वो तो। यस सर। ओके बोलो श्लोक। सर सर आपने अभी कहा कि आपने सृष्टि को कहा ना कि वो भूल गया? ग्रेड। और सर मेरे पास है मैम, सर ने बोला था फॉर्म किस स्कूल में सबमिट करना है? नहीं, आप वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जाना और वहाँ सबमिट कर देना। ओके सर। हाँ, स्कूल में एग्जाम कहाँ सबमिट, एग्जाम के सारे फॉर्म्स वगैरह जो भी होता है, फीस वगैरह, आपकी जो भी डिटेल्स है वो आप किधर दोगे? श्लोक सोचो, एक बार सोचो कहाँ देनी चाहिए वो चीज। वो तो गवर्नमेंट के पास जाएगी। हाँ, सारी चीजें जो आपसे आपको हमें देनी है, हमें पास पहुंचानी है, तो वो स्कूल में ही सबमिट करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, तभी तो हम चेक करेंगे ना पेपर। छोटे बच्चे नहीं और सर वो जो उस बार जैसे हुआ था कि एक दो दिन के बाद पेपर सबमिट करवाना है और बाद में दूसरे गवर्नमेंट के पेपर आए थे, तो सर ऐसा नहीं होगा ना इस बार? नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको फाइनली एक डेट दी जाएगी कि 3rd स्टैंडर्ड को इस डेट पर आकर अपने सारे गवर्नमेंट वाले एज वेल एज स्कूल वाले एग्जाम के पेपर इस डेट को इस टाइमिंग पर सबमिट कर देने। अगर आपको सर मैम एक मिनट सुन लो पहले। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उस टाइम पर हमारी फैमिली बाहर रहेगी, तो आपको एक दिन पहले स्कूल में फोन करके सबमिट कर देना है। सिंपल सी नॉर्मल सी बात है, उसमें इतना टेंशन सर कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, हाँ? इतना तो तुम पढ़ाई के लिए टेंशन नहीं लेते हो। भर दे एग्जाम में, एग्जाम के कहाँ पर करेंगे, लिखते तो कुछ नहीं हो एग्जाम में, और यहाँ पर सबमिट करें वहां सबमिट करें।
भेजते कहाँ हो पेपर? आधे लोगों ने पिछली बार नहीं भेजे पेपर। पढ़ाई करें अब स्टार्ट, और जो बाद में जुड़े हैं उनको बोल दूं कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6, ठीक है ना, वो आपको कंप्लीटली कर लेना है, फिर से रिवाइज कर लेना है। उन्हीं में से पेपर्स आएंगे, चैप्टर 3 टू चैप्टर 6, ठीक है। यह श्लोक बार बार क्या है? चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर कहाँ तक हो गया था? मैपिंग योर वेज, ठीक है ना, वो हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे, तो उस चैप्टर को देखते हैं अब। अब कुछ बच्चे कम हो गए हैं, वो क्यों कम हो गए हैं? अभी मैं देखता हूँ कौन कम हो गए हैं, उनके नाम में डिडक्ट कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, मतलब हटा देता हूँ, एब्सेंट लिख देता हूँ। थोड़ी देर के लिए ज्वाइन हुए फिर चले गए। कौन बच्चे हैं? एक मिनट। अली है? अली? यस। ओके। आर्यन भी है, चलो ठीक है, मैं देख लूंगा वो तो। भव्य भी है, दक्ष, दक्ष दर्जी, एक दक्ष है नहीं है, ठीक है। दक्ष रावत नहीं है, दक्ष रावत आए थे और चले गए, तो अब्सेंट कर दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, मुंह दिखाने के लिए नहीं आना इधर। फिर दक्ष रावत के बाद है देवार पटेल है, चलो। खेत सतवारा, जूरी, कवन, कृषा, कृष्णा, मान्या, एंड मान्य के बाद मेरविन। मेरविन अब्सेंट, फिर से आई थी चली गई। अब्सेंट उसकी, मेरविन अब्सेंट। फिर उसके बाद नवीन प्रेजेंट, नेशवी, नेशवी भी आई थी और चली गई। नवीन के बाद नेशवी। हाँ हाँ, आपको नहीं बोलना है, मुझे पता है कौन प्रेजेंट है कौन नहीं है, सब दिख रहा है मेरे को। नेशवी अब्सेंट, चलो आई नहीं थी ये तो। निमिषा प्रेजेंट, फिर निमिषा के बाद निश्वा प्रेजेंट, पर्व प्रेजेंट, रौनक, रौनक भी प्रेजेंट है, ठीक है। रुद्र, रूहा, रूहा भी प्रेजेंट। शशांक भी प्रेजेंट है, सृष्टि भी है, विश्वा, गढ़वी, विश्वा वैष्णव, एंड यस सोनी, ठीक है। कवन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। ठीक है, तो दो बच्चे जो आए थे फिर से चले गए हैं, उनके मैंने अब्सेंट लगा दिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आके प्रेजेंट लाके लगा के चले नहीं जाना है, पढ़ाई करने आना है, ठीक है। बेटा मुझे नहीं पता कितने डेज का वेकेशन होगा, मैं डिसाइड नहीं करता हूँ वेकेशन के बारे में, तो आपको स्कूल से मैसेज आएगा तब पता चल जाएगा कितने डेज का वेकेशन है, ठीक है, जो भी है। और आपको मैक्सिमम बच्चों को पता है तो फिर पूछ क्यों रहे हो? चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चंस हैं हमारे,
तो हमने उस दिन वीडियोस देखा था, उसके अकॉर्डिंग हमें मैप्स में देखकर पता लगाना ये मैप है। आप अपनी टेक्स्ट बुक में ओपन करके रखिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं दोनों पेजेस एक साथ नहीं कर सकता। विच ऑफ दिस द नियरर टू रिवर यमुना, दीवाने आम और दीवाने खास। तो यमुना रिवर के नियर में दीवाने आम पास में होगा या दीवाने खास। तो देखो यमुना जो रिवर है ये दीवाने खास है और ये दीवाने आम है, तो इन दोनों से यमुना रिवर से दीवाने खास पास में होगा इन कंपैरिजन टू दीवाने आम। तो जब हम देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ दिस द नियरर टू रिवर यमुना, यमुना रिवर के नियर में कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दीवाने आम और दीवाने खास, तो दीवाने खास क्या होगा, पास में होगा, नियरर होगा टू यमुना रिवर। बिटवीन विच टू बिल्डिंग इज आराम गृह, आराम गृह किसके, श्लोक ठक्कर जब मैंने बताया था कि कितने चैप्टर आएंगे तब आप सो रहे थे। अब देखो दो बिल्डिंग के बीच में, कौन कौन सी दो बिल्डिंग के बीच में आपका दीवाने आराम गृह है। तो आराम गृह कौन सा है, आराम गृह ये है, ये किसके बीच में, दीवाने खास और रंग महल के बीच में। तो दिस इज लाई बिटवीन, ठीक है ना। आराम गृह किसके बीच में आ रहा है, दीवाने खास और रंग महल। वेरी गुड। हमाम नहीं आएगा शशांक गुप्ता, हमाम के पास में है, ठीक है ना। हमाम के पास है दीवाने खास और रंग महल के बीच में आराम गृह। विच बिल्डिंग इज डू यू पास वाइल गोइंग रंग महल टू हमाम, रंग महल से हमाम जाने के लिए आपको कौन कौन सी बिल्डिंग पास करनी पड़ेगी। तो रंग महल से हमाम जाने के लिए आपको पहले आराम गृह, ठीक है ना, आराम गृह एंड दीवाने खास, आपको दो चीजों को पास करना पड़ेगा, आराम गृह एंड दीवाने खास। वी विल पास थ्रू आराम गृह एंड दीवाने खास वाइल गोइंग फ्रॉम रंग महल टू हमाम, ठीक है ना। जब हम रंग महल से हमाम की तरफ जाएंगे तो हमें दो बिल्डिंग को क्रॉस करना पड़ेगा या पास करना पड़ेगा। विच बिल्डिंग ऑन दिस मैप इज द फारदेस्ट फ्रॉम मीना बाजार, मीना बाजार से सबसे दूर कौन सी बिल्डिंग होगी, ठीक है ना। मीना बाजार से फारदेस्ट, फारदेस्ट मतलब सबसे दूर कौन सी बिल्डिंग है। तो चलो हम आते हैं ऊपर की तरफ, मैप में देखते हैं मीना बाजार से सबसे फारदेस्ट कौन सा बिल्डिंग होगा। ये मीना बाजार है यहाँ पर, तो इससे दूर सबसे दूर कौन सी बिल्डिंग होगी ये आपको पता करना है, ठीक है। तो आप मुझे पता करके बताइए कि कुछ बच्चे अलग आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे अलग आंसर दे रहे हैं, क्या होगा। कुछ बोल रहे हैं आराम गए, कुछ बोल रहे हैं हमाम बोल रहे हैं, कुछ रंग महल बोल रहे हैं, तो क्या होगा करेक्ट बताओ। कुछ मोती महल बोल रहे हैं, कुछ रंग महल। सोचो सोचो, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा। थोड़ा सा स्केल अगर आपके पास हो तो उसका यूज करो और देखो। एक मिनट, मोशन महल कौन सा है भाई, मोशन महल, मोशन महल कौन सा है,
वेट करो, मेरा सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया है। तो देखो, सबसे फारदेस्ट में आपको क्या कैलकुलेशन करने पर आया? तो सबसे फारदेस्ट, जैसे अगर हम देखते हैं, तो अगर मैं यहाँ से मेज़र करता हूँ, ये मीना बाज़ार है, यहाँ से आता हूँ ये हमाम है, और यहाँ से आता हूँ तो ये मोती महल है। ठीक है, अब इन दोनों को मैं यहाँ पर इधर ले आता हूँ और इसको भी इधर ले आता हूँ। ठीक है ना, ये अब दोनों को क्या कर देता हूँ, एकदम स्ट्रेट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको भी स्ट्रेट कर देता हूँ। तो कौन सी थोड़ी सी आपको दिखाई देगी? हमाम वाली जो लाइन है वो बड़ी होगी, किसके कंपैरिजन में? देखो, अगर मैं इसको यहाँ से प्लेस करता हूँ तो ये हमाम की लाइन और ये मोती महल या रंग महल। तो हमाम वाली जो लाइन है वो थोड़ी सी क्या है, बड़ी है किससे? ग्रेटर है किससे? मोती महल से। ठीक है ना, तो हमाम इज द फारदेस्ट फ्रॉम द मीना बाजार। मीना बाजार से सबसे फारदेस्ट क्या होगा? हमाम होगा। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अबाउट हाउ फार इज लाहौरी गेट फ्रॉम दीवाने खास। दीवाने खास से लाहौरी गेट कितना होगा? तो देखो, ये मैप दिया हुआ है, इसमें 1 सेंटीमीटर मतलब, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर मतलब 100 मीटर। तो दीवाने खास से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें यहाँ से, ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ करी लाहौरी गेट तक, तो इस लाइन को जब मेज़र हम करेंगे, ठीक है ना, ये लाइन को जब मैंने मेज़र किया तो ये अप्रॉक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होगी। कितने? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होगी, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 100 मीटर, तो 6 सेंटीमीटर मतलब 600 मीटर। कितना? 600 मीटर। तो लाहौरी गेट से दीवाने खास और दीवाने गेट से लाहौरी गेट कितना होगा? 600 मीटर होगा। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस थे जो हमने 1 बाय 1 करके सॉल्व कर लिए हैं। तो ये 600 मीटर की डिस्टेंस होगी बिटवीन लाहौरी गेट एंड दीवाने खास। चलो अब हम देखते हैं मेक टू इजी, मेक इट बिगर, मेक इट स्मॉलर। अब हमें जो डिज़ाइन दिए है उसको हमें बड़ा छोटा करना है। ठीक है ना, अभी ये जो डिज़ाइन दी है वो 1 सेंटीमीटर की, हाफ सेंटीमीटर की ग्रिड में दी है, फिर हम उसको 1 सेंटीमीटर की ग्रिड में बनाएंगे, फिर उसको हम 2 सेंटीमीटर की ग्रिड में बनाएंगे। मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये अभी हाफ सेंटीमीटर है, इसमें ये जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर जो डिस्टेंस ये दे रखी है, जो लेंथ दे रखी है स्क्वायर की, वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो ये सबसे छोटा स्क्वायर ग्रिड है, ये 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर ग्रिड है, और ये 2 सेंटीमीटर का। तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एक दिया बनाया है। क्या बनाया है? ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये सबसे छोटे वाले में बनाया है, फिर उसी शेप का यहाँ पर बनाया है, उसी शेप का यहाँ पर बनाया है। तो आप जब बनाओगे यहाँ पर, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे ड्राइंग करता हूँ इस टाइप से,
तो ये लीव्स हो गई। तो देखो उसी साइज में मैंने छोटा कर दिया उसको, 1 सेंटीमीटर की ग्रिड में बनाया, तो ये भी लीव्स बन गई। ऐसे ही हम यहाँ पर भी लीव्स बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, बट आप इसको अच्छे से डिजाइन कर लेना, क्योंकि मैं माउस से बना रहा हूं तो थोड़ा डिफिकल्ट है उसको बनाना। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से ड्रॉ कर लेना। तो ये देखो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में हमने उसको, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स नहीं, डिफरेंट डिफरेंट साइज में हमने उसको ड्रॉ किया है। तो देखो सबसे छोटी वाली जो ग्रिड है वो 1/2 सेंटीमीटर की है, मतलब उसमें जो एक ग्रिड का साइज है वो 1/2 सेंटीमीटर लेंथ का है और 1/2 सेंटीमीटर विड्थ का है। जो सेकंड नंबर की ग्रिड दी है उसमें जो साइज है एक ग्रिड का वो 1 सेंटीमीटर लेंथ है और 1 सेंटीमीटर आपको क्या दिखाई देगी, विड्थ। जो थर्ड वाला है, थर्ड ग्रिड है, उसमें आप देखोगे कि जो साइज है लेंथ और विड्थ का वो 2 सेंटीमीटर का होगा। कितने सेंटीमीटर का होगा, 2 सेंटीमीटर का। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 1/2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 1 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 2 सेंटीमीटर। तो ये हमने क्या किया, उसको या तो छोटा था तो उसको हमने क्या कर दिया, साइज में बड़ा कर दिया। ऐसे ही आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो ये 1 सेंटीमीटर का ग्रिड है, इसमें आपको बनाना है 2 सेंटीमीटर के ग्रिड में इसको बना देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मतलब 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। अगर आप 1 सेंटीमीटर की डिजाइन बनाते हो, आप जैसे हमारे स्कूल का डिजाइन बनाना है, अगर आपको स्कूल का डिजाइन आपके एक सिंगल पेज में बनाने को बोला जाए तो आप क्या करोगे, छोटे छोटे रूम बनाओगे। तो वहां पर आप स्कूल को डिजाइन करोगे एक सिंगल पेपर पर, बट पेपर में रखोगे तो स्कूल इतना छोटा थोड़ी है। तो हम वहां पर हमें क्या लिखना होता है कि हम 1 सेंटीमीटर को क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, 1 किलोमीटर के या 100 मीटर के फॉर्म में से एक्सप्रेस कर रहे हैं। मतलब अगर मैं कहीं पर रूम का साइज 1 सेंटीमीटर लिख रहा हूं, मतलब वो 100 मीटर का होगा या 10 मीटर का या होगा या 20 मीटर का, जो भी होगा वो आप मेंशन करना जरूरी है। और उसी को बोलते हैं स्केल। क्या बोलते हैं, स्केल। जब हम किसी का कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करने के लिए हम जब डिजाइन को बनाते हैं तो वहां पर हम बोलते हैं उसको स्केल। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर लिखा है कि 1 सेंटीमीटर को हमने कंपेयर किया, 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। मतलब ग्राउंड पर वो कितने के इक्वल है, तो ये जो 1 सेंटीमीटर का एरिया है इतना, ये 1 किलोमीटर के एरिया के इक्वल होगा। मतलब ग्राउंड में ये 1 किलोमीटर के इक्वल होगा। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। 1/2 सेंटीमीटर भी 1 किलोमीटर हो सकता है और 2 सेंटीमीटर भी। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स का यूज करके उन्हें ड्रॉ करना है। अब जैसे मैं यही डिजाइन को अगर 2 सेंटीमीटर में बनाऊंगा तो ये बता देगा कि 2 सेंटीमीटर मैंने मैप में लिया, वो 1 किलोमीटर के इक्वल है। अब यही डिजाइन में 1/2 सेंटीमीटर में बना दूंगा तो 1/2 सेंटीमीटर किसको एक्सप्रेस करेगा, 1 किलोमीटर को। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप डिजाइन कौन सी ग्रिड में बना रहे हो, 1 सेंटीमीटर वाली में बना रहे हो या 1/2 सेंटीमीटर में, या ठीक है। तो ये आप अपन जब नेक्स्ट अभी आएंगे हम नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सेशन में, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में नहीं, तब हम इसको फिर से एक बार रीड करेंगे। ठीक है, अभी मैं करवाऊंगा तो आधा ही हो जाएगा। ओके, सभी टाइम पे जुड़ जाना, टाइम को आपको पता है। ओके बाय।